जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे अगले वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 4.1 के आगे, जिसमें हम सीखने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 5 मेथड होते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसे आप श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा भी जानते हैं। दूसरा फैक्टराइजेशन टेक्निक, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसमें इसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है। दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, जिसमें क्लास 10th में हमें सिर्फ और सिर्फ सीखना है फैक्टराइजेशन टेक्निक। बाकी के 4 आपको नहीं सीखने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको सिर्फ यही दे रखा है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जिसमें आपको पता है ए बी एंड सी क्या होते हैं, कोई रियल नंबर्स होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर ए 0 हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इन सभी के बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका सोल्यूशन, क्या मतलब है सोल्यूशन फाइंड करने का? सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब, सोल्यूशन निकालने का मतलब है कि हमें यहाँ पर अननोन यानी कि x की वैल्यू फाइंड करना है। और जो x की वैल्यूज होती हैं उसे हम जीरोस कहते हैं या फिर रूट्स कहते हैं। आई रिपीट कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप उसमें x की वैल्यू फाइंड करें, और x की जो वैल्यू आती है उसे हम या तो जीरोस कहते हैं, या तो उसे हम रूट कहते हैं, या स्क्वायर रूट कहते हैं। अच्छा, कितने निकलेंगे? अब चूंकि यहाँ पर डिग्री 2 है, तो यानी कि इसके रूट्स भी कितने निकलेंगे? 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने निकलने वाले हैं? 2। मान लेते हैं एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। ये अल्फा और बीटा, इन्हीं को स्क्वायर रूट्स कहते हैं, फिर जीरोस कहते हैं। इन दोनों को अगर आप x की जगह पर रख दोगे, मतलब दोनों में से किसी एक को भी रखोगे, तो पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बना देगा? 0 बना देगा। ठीक है, अब सीखते हैं हम आखिर फैक्टराइजेशन मेथड से हम आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके कई केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब a बराबर आपका क्या होगा? a इज इक्वल्स टू 1। a क्या होगा? 1 होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको ऐसे फैक्टराइज करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है? यहाँ वाला है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कहाँ वाला है? बी वाला है। इसकी अलग अलग चीजें भी बताऊंगा। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ऐड कर, देखिए यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यानी कि प्लस करने पर बी वाला आना चाहिए, और अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस करने पर यहाँ पे बी वाला आना चाहिए। उसके सारे केसेस बताऊंगा। और दूसरा क्या केस हो सकता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपको ए और सी का मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पर देखिए ए इज नॉट इक्वल टू 1। सबसे पहले आपको ए और सी का मल्टीप्लाई कराना है, देन उनका फैक्टराइजेशन करके ऐसा लाना है कि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ वाला टर्म बने और हेड या सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ वाला टर्म बने। ठीक, यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर प्लस या माइनस क्या है, इससे आपसे मतलब नहीं है, आपको मतलब इस वाले से यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं कुछ क्वेश्चंस के आधार पे। जैसे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, करेक्ट, 2x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सेकंड केस है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? 2 की मल्टीप्लाई 3 में करानी है। पहले इसका ऑर्डर चेक कर लो, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0, यानी कि ऑर्डर सही है। तो सबसे पहले इस वाले का मल्टीप्लाई इसमें कराओ, 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। अब ऐसे ऐसे टेबल छांटो, या फिर ऐसे ऐसे टेबल ढूंढो जिनके टेबल में 6 आता है। तो कई टेबल है, 1 6 जा 6 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, और 6 1 जा 6 होता है। आप चाहें तो ये दो लिख के इनको ना भी लिखें, क्योंकि बात तो वही पड़ेगी। अब आइए देखते हैं। अब देखिए इसके सामने क्या लिखा है? प्लस लिखा है। इसके सामने कांस्टेंट टर्म के सामने क्या लिखा हुआ है? प्लस। इसका मतलब दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए? 5। क्या 1 और 6 को जोड़ने पर 5 हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या 2 और 3 को जोड़ने पर 5 हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। इससे भी हो जाएगा।
और इससे नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा आप इन दोनों को ले सकते हैं, आप चाहे तो इन दोनों को ना भी लिख सकते हैं। ठीक, ओके। तो अगला काम 2x² साइन ऐसे ही लगा देना है माइनस का। अब 5 की जगह मैं क्या लिखूंगा 2 + 3, 5 की जगह मैं लिखूंगा 2 + 3, 5 की जगह मैंने क्या लिखा 2 + 3, x + 3 = 0। 2x² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 और साथ में x लगा देंगे, माइनस को प्लस मल्टीप्लाई किया माइनस का 3 और x + 3 = ये +3 ये वाला है। ठीक है, दोनों में से 2 कॉमन हो रहा है और अच्छा x भी कॉमन है, देखिए यहाँ दोनों में x भी कॉमन है ना, दो की पेयरिंग करा के x कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे 2 भी कॉमन है और दोनों में x भी कॉमन है, तो x कॉमन यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस ये पूरा कट जाएगा, बचेगा 1, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, बचा x - 1 = देखिए पूरे में से कितना कॉमन आ रहा है, x - 1। इस पूरे में से x - 1 कॉमन है, तो x - 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा -3 = 0। अब यहाँ पर ध्यान समझने वाली बात है, अब देखिए दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, जो कि तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कोई एक 0। भाई अगर मैं 2 × 3 कर रहा हूँ तो कितना आता है, 6 आता है, 5 × 4 करता हूँ कितना आता है, 20 आता है। लेकिन अगर मैं किसी का अगर मल्टीप्लाई कराता हूँ, मान लीजिए मैंने किसी चीज़ का x का मल्टीप्लाई 4 में कराया, तो ये कुछ ना कुछ आना चाहिए था, लेकिन ये 0 तभी होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब या तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाए, या तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 से कर दें तो 0 आएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तभी ये मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। अब चूंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, तो हम लिखेंगे देन हो सकता है ये टर्म 0, x - 1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, -1 उधर भागे कितना आएगा, +1, तो हो सकता है x की वैल्यू क्या हो जाए, +1। दूसरा ये भी हो सकता है, अगेन ये भी तो 0 हो सकता है, हो सकता है 2x - 3 कितना हो, 0। अब ये माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 इधर बचेगा, 2x 2 भी उधर भगा दीजिए, कितना आएगा 3/2। इसका मतलब 3/2 और 1 इनके क्या हो गए, रूट हो गए। अभी अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, देखिए x 1 - 1 0 हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करके 0 बना दे, इसीलिए इन लोगों को रूट कहा जाता है या जीरोस कहा जाता है, क्योंकि इसको जब यहाँ पे रखेंगे आप या फिर इसमें रखेंगे तो 0 हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज जीरोस। आई होप आपको समझ आ गई, ये है फैक्टराइजेशन मेथड या फिर इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। क्यों, मिडिल टर्म को हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया 2 टर्म्स में। ठीक है, अगला करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है 6x² - x 6x² - x -2 = 0। 6x² - x -2 = 0। हाँ, अब सबसे पहले आपको इसका ऑर्डर चेक कर लेना है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 काम चल गया हमारा। अब यहाँ पर सेकंड केस लग रहा है, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 6 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इमेजिन करो 2 12 कौन कौन से टेबल में आता है, पहली बात 1 और 12 के टेबल में तो आता ही आता है, उसके बाद 2 6 जा 12 होता है और 3 4 जा 12 होता है। अब आगे करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बार बार रिपीट ही चीजें करेंगे। अब आप आइए साइन के आगे, इस कांस्टेंट के आगे साइन क्या है, माइनस, यानी कि माइनस करने पर यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिखा है, माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए अगर मैं 12 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या बन आएगा, नहीं आएगा, 11 आएगा। 6 में से 2 या फिर 2 में से 6 माइनस करूँ तो क्या बनाएगा, नहीं आएगा। क्या मैं 4 में से 3 या 3 में से 4 माइनस 2 बनाएगा, बिल्कुल आएगा। तो मतलब कि हमें कौन सा पेयर लेना है, 4 और 3 वाला। तो इसको एज इट इज ऐसे लिख लीजिए, 6x² माइनस, अब 1 की जगह हमें क्या लिखना है ब्रैकेट में, 4 - 3, 4 - 3। मैंने 1 की जगह क्या लिखा, 4 - 3, x - 2 = 0। अब अंदर मल्टीप्लाई करा लीजिए, 6x² माइनस मल्टीप्लाई करेगा माइनस का हो जाएगा, x तो साथ में जुड़े हुआ है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और x मल्टीप्लाई करके 3x - 2 = 0। अब देखिए दो की पेयरिंग करा ली, 2 ये हो गए 2 ये हो गए। अब दोनों में देखिए कॉमन क्या है इन दोनों, यहाँ पर पहली बात कॉमन है 2 का टेबल और x भी कॉमन है, तो 2 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, x से काटेंगे 1 बार में जाएगा, ये कितने 2 बार में पूरा कट जाएगा, x कट जाएगा, तो 3x - 2। अब यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। यहाँ पे कितना बचेगा, 3x - 2, इसको एज इट इज लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से 3x - 2 कॉमन है,
तो 3x माइनस टू एक ब्रैकेट में, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, जैसे हमने यहाँ पर केस बनाया, इसका मतलब दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे व्हेन, जब ये वाला 0 होगा, व्हेन 3x माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस टू उधर गया प्लस 2, 3 को भी इधर भगा दो, तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में डिवाइड में भाग जाएगा 2 अपॉन, हो सकता है एक रूट इसका क्या हो, 2/3 हो अगेन, और हो सकता है ये ना हो कि ये 0 हो, भाई दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है ना। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर गया, माइनस 1 बचा, और ये बच गया 2x, 2 को भी भगा दो, -1/2। भैया हमें x को अकेला करना रहता है, वही उसकी वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 निकली, 2/3 और -1/2, ये दोनों के दोनों क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, ये रूट है, और यही है इसका सोल्यूशन, यही इसका सोल्यूशन। भैया इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को भी यहाँ अगर रख दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0, जिसको आपने पॉलिनोमियल्स में सीख रखा है। पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या कहलाता है, वे वैल्यूज जो पॉलिनोमियल्स को 0 कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल नंबर 4 समझ में आ गया, आप इसको नोट करिए। देन उसके बाद में हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ। फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, फिफ्थ एग्जाम्पल है 3x²। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। 3x² माइनस का 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए मैं बार बार इक्वल में 0 लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये सारी की सारी इक्वेशंस हैं। जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर किया था तो वहां पर 0 का मतलब इक्वालिटी का साइन नहीं था, ये मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए सेम केस नंबर 2 है कि 3 का यहाँ पहले ऑर्डर चेक कर लीजिए। ऑर्डर क्या, x की पावर 2 पावर 1 पावर 0, ठीक है। अब यहाँ पे a है यानी कि x² के बगल में लिखा है, इसका मल्टीप्लाई किसमें कराइए 2 3 2 जा 6। अब यहाँ पर आ रहा है √6, क्या आ रहा है यहाँ पे, √6 आ रहा है। अब आप सोचिए 6 को मैं कैसे तोड़ूं कि यहाँ पर 2√2 आ जाए, और यहाँ पर ऐड प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब ऐड करने पर क्या आना चाहिए, ऐड करने पर क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए 2√6। तो पहले इसके फैक्टराइजेशन कर लिए, तो ये आता है 1 × 6 के 6 × 6, 2 3 जा 6 में आता है, और किस में आता है 3 2 जा 6, फिर बात वही पड़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो लगा हुआ है रूट, तो मतलब हमें भी क्या लाना पड़ेगा, रूट वाला लाना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो अगर मुझे √6 बनाना है तो क्या मैं इस चीज को 2 बार लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को 2 बार लिख सकता हूं, भाई 2 3 जा √6, अभी भी लिखा हुआ है 2 3 जा √6, और दोनों को ऐड भी कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। 2 3 जा 6 हो रहा था ना, इसी को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया रूट लगा के, तो ये ऐड करने पर यही आएगा ना। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, √6 × √6 लिख सकते हैं ना, √6 × √6, यानी कि 6 को हम लिख सकते हैं क्या, √6 मल्टीप्लाई √6, ओके ठीक है। तो अब लिख लीजिए यहाँ पे इसको, क्या लिखा है 3x² माइनस, अब 2√6 को क्या लिखेंगे, देखिए प्लस लगा हुआ है मतलब ऐड करके लिखना है, √6 प्लस √6, और क्या लिखा हुआ है x, भाई ऐड करने पर √6, और देखो रूट वाले नंबर एज ए वेरिएबल ट्रीट किया करो, जैसे वेरिएबल सेम होता है तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, उसी तरह जैसे x प्लस x 2x होता है, उसी तरह से √6 प्लस √6 क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई कर लो पुराना प्रोसेस, √6x माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस का √6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, अगर बहुत ध्यान समझो तो आप √3 को क्या ले सकते हो, √3 × √3, √3 इंटू, और इसको क्या ले सकते हो √2 इंटू √3x, सिमिलरली इसको भी क्या ले सकते हो √2 इंटू √3x, अभी लिख के बताया था ना इससे पहले, प्लस 2 को क्या ले सकते हो √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो इस वाले और इस वाले टर्म में √3 कॉमन है पहली बात तो, और दूसरी बात x कॉमन है, तो यहाँ पर देखो एक बार निकाल लिया, एक बार बचा √3, और एक x हमने ले लिया, 2 थे तो बचा एक बार माइनस का, देखो हमने √3 निकाल लिया, बचा क्या √2x तो हमने पूरा निकाल लिया, माइनस यहाँ पर क्या कॉमन है √2 कॉमन है, क्या कॉमन है √2 कॉमन है, अगर √2 कॉमन यहाँ बचेगा कितना √3x, अब चूंकि माइनस का कॉमन लिया है तो यह हो जाएगा माइनस का,
और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ √2, क्योंकि 2 बार था, एक बार हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 0। पूरे में से √3x माइनस √2 कॉमन है, तो लिख लो √3x माइनस √2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, √3x माइनस का √2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा देखो दोनों सेम टू सेम आ गया, √3x माइनस √2 √3x माइनस √2, मतलब आप इसका स्क्वायर करके भी लिख सकते हो। यानी कि ये जो दे रखा है ये क्या है, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहो तो आप लिख सकते हो उसको, सेम चीज है। तो मैं सिर्फ एक ही बार करूंगा, आप समझ जाओगे। अब दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, 0। भाई सिर्फ 0 का स्क्वायर, अगर किसी चीज का स्क्वायर करने पर 0 आ रहा है, मतलब वो चीज क्या होगी, 0। 0 का स्क्वायर करने पर 0 आएगा, सिंपल सी बात। तो मतलब हम एक बार करने में समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को भी लिख लो, when √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0। भैया माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्या लिखा है, √3x, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, √2 अपॉन √3। और चूंकि स्क्वायर दे रखा है तो आप इसको 2 बार लिख लो, √2 अपॉन √3, सॉरी √2 अपॉन √3। तो ये 2 रूट हो गए। अगर आप ऐसा ना देखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक ही रूट में दोनों को निपटा दो, 2/3, √2/3। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि अभी इसको देखो, ये सेम चीज़ है ना, अगर दोनों में से किसी एक का भी करेंगे बार बार तो वही चीज़ आएगी, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हो गए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देन अब हम प्रोसीड करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की तरफ। ठीक है, ओके, तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके, एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, जो कि आपके सेक्शन लिखा क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो चैप्टर के स्टार्टिंग जैसे ही आप करते हो उसके बारे में, उसके बाद एक आपको एक थोड़ी सी डिटेल दे रखी है एक सिचुएशन के बारे में, जिसमें आपको बताया गया था कि एक फुटबॉल प्लेयर हॉल है, उसको बनाना है, जिसकी लेंथ कितनी है x, और सॉरी लेंथ कितनी है 2x+1 और ब्रेथ कितनी है x। मतलब इसमें बताया गया है कि एक प्लेयर हॉल बनाना है जिसका एरिया कितना होना है, 300 मीटर स्क्वायर होना है, और इसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ है। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप सेक्शन 4.1 एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर बहुत ध्यान समझोगे, इसकी लेंथ कितनी है ये दे रखी है, और ब्रेथ कितनी है x। ठीक है, तो बिना बकवास के डिटेलिंग आप कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ सीधे। आप जानते हैं यहाँ पर एरिया आपको कितना दे रखा है, 300 मीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 300। लेंथ क्या है, लेंथ है हमारी 2x+1, और ब्रेथ क्या है, x इज इक्वल्स टू 300। जस्ट मल्टीप्लाई करा लीजिए इसका, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये इन दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करो, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2x² प्लस x बन जा x, 300 माइनस प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 300 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब वही मेथड पुराना वाला लगाना है कि सबसे पहले देखो ऑर्डर दे रखा है ना, x² x की पावर 1 और है नहीं x, तो 2 का मल्टीप्लाई 300 में कराइए, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, 600 हो जाएगा। अब 600 को फैक्टराइज कैसे करना है कि माइनस करने पर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, तो भैया अरे माइनस लगा है इसलिए माइनस करके आना चाहिए, प्लस होता तो प्लस करके माना आता, सिंपल सी बात है। तो हमें माइनस करके क्या लाना है, 1 लाना है। अब 600 को कर लो फैक्टराइज, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0, और भी कट जाएगा, और 2 से 5 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5। अच्छा, अब इसमें पेयरिंग करनी है हमें भाई, 2 2 जा, भाई माइनस करने पर मान आना चाहिए, तो उसी हिसाब से बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। ओह एक ही बार में बन गया भाई, 25 में से 24 जगह 1 ही बचेगा ना, तो ठीक है, क्या लिखेंगे इसको हम, 2x² माइनस, अरे भैया ये मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, और ये मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये आ जाएगा। ठीक है, हाँ ये एलसीएम नहीं है, फैक्टराइजेशन किया है हमने, इसका एलसीएम नहीं है कि समझो कि एलसीएम लिया है हमने 600 का। अब ये 1 सॉरी ये प्लस है, और 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, 25 माइनस 24 x माइनस
300 इज इक्वल्स टू 0। सिंपली मल्टीप्लाई करा लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का क्या हो जाएगा 24x माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0। दो दो की पेयरिंग करानी है, यहां पर कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन है, सिर्फ बचेगा 2x प्लस 25। यहां से क्या कॉमन है, कॉमन है यहाँ पे माइनस का, और क्या कॉमन है 12, क्या कॉमन है 12, 12 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 3 जा कितने, सॉरी 12 2 जा 24 और x बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 से काटो, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60। आई होप समझ में आ गया होगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है 2x प्लस 25, तो जब हम 2x प्लस 25 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस की 12 इज इक्वल्स टू 0। भाई दो लोगों का मल्टीप्लाई कराने पे 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, एम आई राइट? ओके, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करा के, दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, मतलब दोनों में से किसी को 0 होना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे व्हेन पुराना काम 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितनी होगी 2x इज इक्वल टू माइनस का 25 और x इज इक्वल टू माइनस का 25 अपॉन 2। देखिए ये आ गई है नेगेटिव, अभी इस पे मारो ब्रेक, इस पे मारो ब्रेक। अब ये भी तो हो सकता है अगेन ये 0, तो x बराबर कितना आएगा 12। अब चूंकि ये लेंथ और ब्रेथ है, जो कि किसी लेंथ को डिनोट करती है, दूरी को डिनोट करती है, डिस्टेंस को डिनोट करती है, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको कर देंगे एलिमिनेट और इसको अपने कंसिडरेशन में ले लेंगे। ठीक है, तो उस आधार पर हम क्या बोलेंगे, भैया ये नेगेटिव है, लेंथ नेगेटिव होती है ना, तो ब्रेथ नेगेटिव होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे लेफ्ट कर देंगे, तो ये हमारी हो गई क्या x बोले तो हमारी लेंथ हो गई, तो इसी आधार पर ब्रेथ कितनी निकालेंगे, सॉरी ब्रेथ हमारी कितनी आ गई 12, हमें निकालनी है लेंथ, लेंथ कितनी आएगी, लेंथ इज इक्वल 2 इंटू एक्स है ना, 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू 12 प्लस 1, 12 टू जो 24, 24 1 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी आ गई 12 मीटर और लेंथ कितनी आ गई 25 मीटर। आई होप आपको 6 एग्जाम्पल समझ आएगा, नॉट 6, 3 4 5 6, 4 एग्जाम्पल मैंने समझाए, आपको समझ आ गए होंगे। आप इतना नोट करिए, देन हम प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 4.2 पे। ओके, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या पता करना है, ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन या फिर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मतलब कुछ मल्टीप्लाई कराने वाला झंझट नहीं है। अब ऐसे टेबल पढ़ो जिसमें 10 आता हो, तो भैया 1 10 जा 10 होता है और 2 5 जा 10 होता है, आगे मत जाना नहीं तो फिर से वेरीफाइड कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लगा है माइनस, यानी कि माइनस से नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो 10 में से 1 गया कितना आएगा 7, गलत बात। 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, सही बात। तो हमें क्या लिखना है 5 और 3 का पेयर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस, हम 3 की जगह क्या लिखेंगे, ध्यान रखिए 3 की जगह क्या लिखेंगे 5 माइनस 3 और क्या बना देंगे x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करा दीजिए अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस का 5 और हो जाएगा x माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 3 और x की मल्टीप्लाई 3x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। दोनों की पेयरिंग करा के ले लो कॉमन, x कॉमन लिया, बचा यहाँ पे x माइनस ये बचा 5, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। ये कैसे हो गया, ओ 5 माइनस 2 था, सॉरी क्या था 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 बचेगा और ये बचा 2। कुछ क्या यहाँ पे कॉमन कुछ है, हाँ 2 कॉमन है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x माइनस 2 5 जा 10 इज इक्वल टू, हमेशा यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम ही आएगा अगर आपने फैक्टराइजेशन सही किया हुआ है। पूरे में से देखिए x माइनस 5 क्या है कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2, फिर भाई दोनों का मल्टीप्लाई करके 0। अब यहाँ से आप दोनों रूट आप कर लीजिएगा कैसे करना है, वेन और अगेन करके। यहाँ पर एक x की वैल्यू कितनी आएगी
माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और दूसरा प्लस का 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, 2x प्लस 6 माइनस 6, 2x प्लस x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एम आई राइट? ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। देखो पहले ऑर्डर चेक कर लिया करो, x की पावर 2 x की पावर 1, x की पावर 2 x की पावर 1, x है नहीं यहाँ पे, मतलब ऑर्डर सी हमारा। अब 2 की मल्टीप्लाई 2 6 कितना हो जाएगा 12। फिर वही चीज माइनस करने पे क्या आना चाहिए भाई, इसके पड़ोस में कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा है, मतलब माइनस करने पे क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। 12 की फैक्टराइजेशन करो भैया, 1 12 हो सकता है, 2 6 जा होता है, और 3 4 जा होता है। माइनस करने पे 1 आना चाहिए, तो बिना कोई बकवास के ऐसे चुपचाप कर लो कि 4 माइनस 3 होगा। सर 4 माइनस 3 कितना होगा 1 होगा, लिख लो आराम से। 2x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखोगे 4 माइनस, अच्छा मैं पेन बदल रहा हूँ तुम मत बदलना, -6 इज इक्वल टू 0। 2 ये मैंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा लो, 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। दोनों की पेयरिंग बना ली हमने, यहाँ पे कॉमन है 2 और x बचेगा कितना x प्लस 2 माइनस, यहाँ कुछ कॉमन है 2 3 कॉमन है, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कटा, बचा x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 2 बचा, समझ आया क्या, अच्छा सर माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल्स टू 0। पूरे में से क्या कॉमन है x प्लस 2 आ गया कॉमन, इधर बचा 2x, यहाँ बचा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग खुद से कर लेना। व्हेन और अगेन करेंगे तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 2 उधर भाग के जाएगा तो कितना आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ पर पहले -3 भागेगा कितना, प्लस का 3 हो जाएगा, फिर 2 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, 2 रूट हो गए इसके। ओके देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। समझ में आ रहा है? वीडियो पॉज करके पीछे एक बार रिवाइंड करके देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको भी भैया जी, पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन। रूट 7 नहीं है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। रूट है तो रूट मत जाना, मल्टीप्लाई करा लेना, इसको ऑर्डर चेक कर लो, एक्स के पावर 2 एक्स की पावर 1 है नहीं, पावर चाहिए हमारी। रूट 2 की मल्टीप्लाई हमेशा हम यही करते हैं, यहाँ वाली मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते तो कितना हो जाएगा देखो समझो, रूट टू की मल्टीप्लाई कितनी 2, तो 5 टू जाए कितना हो गया 10। ठीक है, अब हमें टेबल में क्या लाना है 10 लाना है, तो 10 किसके किसके टेबल में आता है 1 10 और 2 5। आगे मत जाना, देखो ऐड करने पे भाई इसके सामने क्या लगा हुआ है प्लस, मतलब ऐड करने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो आंखें बंद करके देख लो कितना 2 और 5 होगा। तो ये हम लिख लेंगे रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस 5, 2 प्लस 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर रेड से क्यों कर देते हैं बार बार। प्लस 5 रूट, अरे भैया 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, मल्टीप्लाई करा लो, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स प्लस 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 5 एक्स प्लस, हे प्रभु 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा तोड़न ताड़ी भी कर सकते हो, देखो डायरेक्ट मैं कॉमन ले रहा हूँ, 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 ले सकते हो, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। 2 को आप रूट 2 इंटू रूट 2 कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे रूट 2 और x कॉमन ले रहा हूँ कि x दोनों के पास है। रूट 2 हट गया, x हट गया, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ x बचा, इनके पास 2 रूट 2 थे ना, रूट 2 इंटू रूट 2, तो बचा सिर्फ रूट 2 x, तो हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे आप 5 कॉमन साफ साफ देख सकते हो, 5 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा रूट 2 इज इक्वल टू सिंपल। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x प्लस रूट 2, ये कॉमन है, बचेगा क्या रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज देखो, दो लोगों का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 0, मतलब दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा या फिर दोनों को 0 होना पड़ेगा। अब अगर इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो प्लस का रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और रूट चला जाएगा नीचे में, तो x बराबर कितना जाएगा माइनस का 5/रूट। तो ये दो पॉसिबल है इसके रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, 2x स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। ओ माई गॉड सर, फ्रैक्शन आ गई, क्या कोई डरने की बात है? जी नहीं, ये कोई भी डरने की बात नहीं है। तो अगर फ्रैक्शन दे रखी है तो सबसे या तो ऐसे ही कर लो डायरेक्ट तो भी हो जाएगा, नहीं आ रहा है तो चुपचाप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मतलब एलसीएम लेने का। एलसीएम लेने का मतलब इसको सब में मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ऊपर नहीं मल्टीप्लाई करेगा। अरे यार, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और सबका एलसीएम कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, 1 8 8 आया, कितना हो जाएगा? 16x² माइनस 8x प्लस 8 1 8 1 आया, तो 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी 0 डिवाइड 8 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या? 6x² माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका क्वेश्चन। फिर वही पुराना का, इसका मल्टीप्लाई किस में कराना है? इसमें 16 1 जा 16, 16 1 जा कौन कौन से टेबल में आता है? पहली बात तो 16 खुद के टेबल में आते हैं, 1 6 जा 1 16 जा 16, और 2 8 जा 16, 4 4 जा, आगे मत जाना फिर रिपीट कर जाएगा। ठीक है, अब समझो यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, प्लस करने पर हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए, प्लस करने पे हमें क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है 4 4 8 होता है, 4 + 4 कितना होता है? 8। तो उसी को लिख लेंगे, क्यों फालतू की बकवास करें। 16x² माइनस 8 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 + 4 और लगा देंगे x, जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू 0। सिंपली मल्टीप्लाई करा लो, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस का 4x हो जाएगा, 4x प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 4 और x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। दो की पेयरिंग करा लेनी है। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन है, x भी कॉमन है, 4 4 जा 16, x कट गया, एक बचा माइनस का 4 1 जा 4, कुछ कॉमन नहीं, -1 कॉमन है, तो ये बन जाएगा प्लस का 4x, ये प्लस का माइनस का 1 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू। पूरे में से देखो 4x -1 कॉमन आ रहा है, 4x -1 लिया कॉमन, तो इधर बचा क्या? 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0। एम आई राइट ब्रो? 4 4 16, ओके। 4x -1, अब देखो ये 4x -1 का होल स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है मुझे, 4x -1 का होल स्क्वायर। तो आपको करना है क्या है? एक बार सिर्फ लिख लेना है, व्हेन 4x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 आएगी। ठीक है, अब चूंकि 2 बार दे रखा है सेम चीज, तो आप भी यहाँ पर कॉमा लगा क्या लिख लेंगे? 1/4। तो इसके 2 रूट निकले, 1/4 और 1/4। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करिए। तब तक मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। 4 हो गया, 5 वाला 5 क्वेश्चन है। 100x², ओ माय गॉड, माइनस का 20x + 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके सर, तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से ये सबका बाप है। 100x² - 20x + 1, कोई दिक्कत नहीं, हम तो आराम से करेंगे चिल से। 100 ऑर्डर सही है ना? x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 1 और x है नहीं। ठीक है, तो भैया 100 को 1 मल्टीप्लाई करो, 100 1 जा 100 आएगा। प्लस लगाया मतलब प्लस करने पर क्या लाना है हमें? 20 लाना है। तो सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन करो, किसके पाड़े में आएगा? 1 × 100 तो होगा ही होगा, हर जगह होगा। फिर क्या हो सकता है? 2 × 50, 50 के पाड़े में आ सकता है। देन 10 के पाड़े में भी आता है क्या? 100, हाँ जी, 10 10 जा 100 भी होता है, और 25 4 जा भी 100 होता है। ठीक है, इतना बहुत है। अब हम देख लेते हैं हमें करना क्या है। हमें करना है ऐड करके क्या लाना है? 20। क्या इनमें से किसी को ऐड करने पे 20 आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। इसको ऐड करने पे 20, बाकी किसी को ऐड करने पे 20 नहीं आ रहा है, सिर्फ यही आ रहा है। तो हम क्या लेंगे? 10 + 10। क्या लेंगे हम? 10 + 10। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। माइनस का 20 की जगह क्या लिखेंगे हम? 10 + 10, 10 + 10 x + 1 इज इक्वल्स टू 0। सिंपली जैसे अभी तक करते हैं फिर वैसे ही करेंगे। -100, ओ माय गॉड, 100 नहीं, 10x माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस 10x + 1 इज इक्वल्स टू 2 की जोड़ी बढ़ा लेनी है और 10 लेना है। कॉमन यहाँ पे आएगा, कॉमन है x, 10 10 जा 100, 10 बार में जाएगा x, x कटा x माइनस 10x 1 जा 10x। पूछना कॉमन मिले तो कॉमन ले लेना। कितना बचेगा? माइनस का था प्लस का हो जाएगा 10x, प्लस का था माइनस का हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल्स टू 0। पूरे में से देखो 10x - 1 कॉमन है, 10x - 1 कॉमन है, यहाँ बचेगा 10x - 1 इज इक्वल्स टू 0। देखो 2 आ गया भाई साहब, 10x - 1 10, यानी कि 10x - 1 का होल स्क्वायर है
और अगर आप इसका वेन रूट लगाओगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ रहा है, मतलब दोनों में से एक को जीरो करोगे, तो दोनों के दोनों ही क्या आएंगे भाई साहब, देखो माइनस का उधर जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, एक्स इक्वल टू माइनस सॉरी प्लस का 1/10, दूसरा भी क्या आएगा 1/, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही कर सकते थे, क्या लिख सकते थे तुम 1/, x इज इक्वल्स टू 1/4, और यहाँ पर क्या लिख सकते थे, x इज इक्वल्स टू 1/4, जो कि मैंने करके दिखा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों पार्ट समझ में आ गए, ठीक है। अगर ना समझा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप नोट डाउन करिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। तो हमें अब मूव ऑन करना पड़ेगा एग्जांपल नंबर 1 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, ओके, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। अब वहां पर रिप्रेजेंट करने को बोला था, लेकिन अब हमें उसी को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले को रेफर कर दिया है एग्जांपल नंबर 1 में। एग्जांपल नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो जरा। पहला कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों में से दोनों लोगों ने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिए, खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे, ठीक है। तो हमें नहीं पता है किसी के पास किसके मार्बल थे, बस इतना पता है कि जॉन एंड जयवंती दोनों के पास टुगेदर 45 मार्बल्स है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, किसी एक को भी मान लो। लेट जॉन हैड x मार्बल, या नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। जॉन के पास कितने मार्बल्स थे, x थे। तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती हैड, भाई टुगेदर है 45, टोटल कितने 45, एक के पास x निकल गए तो बाकी कितने बचेंगे 45 माइनस x, कितने बचेंगे 45 माइनस x। अगर ये कॉन्सेप्ट समझे ना तो ऐसे समझिए, जैसे मैं कहूँ कि एक पर्सन A है और दूसरा पर्सन B है। मैं कहूँ दोनों को मिला के टोटल मार्बल्स कितने हैं 45, कितने हैं 45। अगर मैं कहूँ अगर A के पास 10 मार्बल्स हैं तो B के पास कितने होंगे टोटल 45, तो आप होंगे सर 35। क्यों भैया, ऐड करने पर 45 होना चाहिए। अगर इसके पास 10 निकल गया तो जाहिर सी बात है 35 में ऐड करें तो भी 45 होगा। अगेन अगर A के पास 5 है तो आप होंगे सर B के पास 40। आप कैसे करो, आप ऐसे कर रहे हो कि आप इसको इसमें से माइनस कर देते हो तो जो बचता है वो इसके पास होता है। आप इसको इसमें से माइनस कर देते हो, जो बचता है वो इसके पास होता है। उसी तरह से टोटल 45 थे। अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितने बचे 45 माइनस x, 45 माइनस x। अब कह रहा है दोनों ने 5-5 लॉस्ट कर दी। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, जब दोनों लोग 5-5 मार्बल्स खो देते हैं तो जॉन के पास कितने बचते हैं, पहले x थे अब उसमें से 5 निकल गए। जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास पहले 45 माइनस x थे, इसमें से भी 5 निकल गए, कितने बचे 45 में से 5 गया, कितना बचा 40 माइनस x। अब कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट करने पर कितना रहता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड नाउ 124 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लगा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इनका होने के बाद, यानी कि x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस x इज इक्वल टू कितना हो रहा है 124। हाँ 124, ठीक। आप सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन में आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा चुका हूँ, आप देख सकते हो। ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा और ये इसमें करेगा, फिर उसके बाद में ये इसमें करेगा और ये इसमें करेगा, ठीक। ये हो जाएगा फिर 40x माइनस की प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का x स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस का, कितना हो जाएगा 200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 120, अरे 124।
हाँ सॉल्व कर लीजिए। देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर लिख लीजिए पहले इसको। ओके अब देखिए प्लस का है, ये भी प्लस का जुड़ जाएगा, कितना देगा प्लस का 45x माइनस का 200, ये भैया प्लस के इधर आएंगे तो माइनस का 124 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस कितना हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। भैया ये माइनस में प्लस बनाना तो पूरे में से माइनस कॉमन लेके उधर भेद तो खत्म हो जाएगा। तो ये माइनस था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का था प्लस का हो गया, 324 इज इक्वल टू 0। ओके अब ये तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसे हमें सॉल्व करना है। अब हमें सिंपली देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट क्या है, सॉरी कोफिशिएंट क्या है 1 है। सिंपली इसका क्या कर लो आप फैक्टराइजेशन, तो 324 का फैक्टराइजेशन करोगे कितना आएगा, अब 2 से काट डालो इसको, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से काटो 2 8 जा 16, 1 आएगा। 3 से काट डालो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 से 3 9 जा, और 3 3 जा, हे भगवान 3 1 जा 3। अब हमें ऐड करने पर 45 लाना है, मतलब कुछ बड़ा लाना पड़ेगा। तो देखते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, बन गया 36 प्लस 9 कितना होता है 45। और भी पेयर बना सकते थे आप बट एक ही बार में बन गया। अच्छी बात है, माइनस 45 की जगह में क्या लिखूंगा 36 प्लस 9, 36 प्लस 9 और क्या लगा हुआ है x, x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करा लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस का 36x प्लस माइनस माइनस 9x प्लस लिखा है 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो की पेयरिंग करा लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बचेगा x माइनस 36, यहाँ से कुछ कॉमन है क्या, हाँ जी 9 कॉमन है, क्या कॉमन है 9 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा माइनस कॉमन लिया बचा प्लस x प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस सॉरी माइनस, और 9 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9 3 जा 27, कितना बचा 5, और हाँ 54 हो गया, 9 6 जा 54 इज इक्वल टू 0। अब पूरे में से क्या है x माइनस 36 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू 36 आएगी और एक 9, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आप समझ जाओगे कैसे हमने किया। ये एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। देखो अगर आप जॉन के पास कितने बोलोगे 9 मार्बल है, कितने मार्बल है 9, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स कितने बचेंगे 36। ओके अगर आप जॉन के पास कितने रखोगे 36, तो 45 माइनस 36 कितना बचेगा 9, तो दोनों में से किसी एक के पास भी कर सकते हो, यानी कि आप कह सकते हो जॉन के पास 9 है जीवंती के पास 36, या फिर जीवंती के पास 36 है जॉन के पास 9 है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, मतलब 1 के ही क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड पार्ट क्या था जिसमें कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपी was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced on day. अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूँ एक चॉकलेट कितने की है 2 रुपए की है, 2 रुपए की एक चॉकलेट कितने की है 2 रुपए की है, तो अगर मैंने 10 चॉकलेट ली तो कितने की पड़ेगी आपको बस सर 2 इंटू 10 20, ये आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आप अगर सिंगल कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल अमाउंट हमें पता चल जाता है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, अभी काम आने वाली है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है कि हमें किसी पर्टिकुलर डे पर कितने नंबर ऑफ टॉयज बने हैं, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड टॉयज, कितने टॉयज बने हैं x, और जो इसकी कॉस्ट है, कह रहे जो कॉस्ट है वो कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में बोला है 55 माइनस कॉस्ट ऑफ सॉरी नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं x है। कह रहा है किसी पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल प्रोडक्शन कितने हुआ है 750 रुपीज का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भैया नंबर ऑफ टॉयज को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, अभी सिखाया था x को मल्टीप्लाई कर दो किससे 55 माइनस एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 750 रुपीज।
आई होप समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई करा लो कितना हो जाएगा 55 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर भगा लो कितना हो जाएगा माइनस का 750 इज इक्वल्स टू 0। भैया देखो एक्स स्क्वायर माइनस का है ना, हमें लाना है प्लस का, तो माइनस कॉमन लेके उधर भगा दो इसको, तो ये माइनस का बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का बन जाएगा माइनस का 55 एक्स, और ये माइनस का बन जाएगा प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। फिर वही पुराना काम, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, ऑर्डर में भी दे रखा है एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0। आप 750 को तोड़ डालो, 750 को तोड़ डालो कैसे तोड़ेंगे इसको, तोड़ो भाई, पहले किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा क्या, हाँ जी 2 से कट जाएगा, देखो 2 3 या 6, 1 बचा, 2 से 14, 2 5 जा 10, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब ये सिर्फ 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा और 5 1 जा, ओके ओके। अच्छा हमें ऐड करने पर 55 करना है, ऐड करने पर 55 लाना है, मतलब थोड़ा सा बड़ा बनेगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, ओ माय गॉड एक ही बार बन गया, 30 प्लस 25 कितना होगा 55 हो जाएगा ना, मतलब हमारा काम बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस 55 की जगह क्या लिख लेंगे हम, 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। पुराना काम करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का 30x प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, लेकिन x कॉमन है, तो x बचेगा, माइनस का x गया, 30 बचा, यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस का 25 कॉमन है, क्या कॉमन है माइनस 25, माइनस माइनस हो गया प्लस, कट गया 25 से 25 बचा x प्लस माइनस माइनस, कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और एक जीरो रह जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर से पूरे में क्या कॉमन है, x माइनस 30, यहाँ बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर एक x कितना आएगा, माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस का 30, मतलब एक बार x कितना आएगा 30 और दूसरी बार x कितना आएगा 25। तो दोनों में से कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। अब अगर आपने क्या किया, नंबर ऑफ टॉयज को x माना था ना, तो नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 है, नंबर ऑफ टॉयज अगर 30 है तो कॉस्ट कितनी आएगी 25 माइनस 30 25। और अगर आपने नंबर ऑफ टॉयज को 25 माना तो 25 माइनस 55 माइनस 25 कितना बचेगा 30। इन्हीं में अदला बदली होती रहेगी, या तो ये नंबर ऑफ टॉइज है और ये कॉस्ट है, या तो ये कॉस्ट है ये नंबर ऑफ टॉइज है, दोनों में से किसी एक भी आप आंसर लिख सकते हो। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब तक आप नोट करिए, हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 और प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नहीं पता है वही मान लीजिए, कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर कितना था x था, तो सेकंड कितना होगा दूसरा वाला, या अदर नंबर कितना होगा, भाई दोनों का सम करने पर कितना रहा 27। जैसे मैंने कहा मेरे एक पॉकेट में, मतलब दोनों पॉकेट में मिला के 27 है, अगर एक में 7 दूसरे में कितने आपको 20, हाउ, आपने 27 में से 7 को माइनस कर दिया, मतलब कि हम टोटल में से जितने हैं उतने माइनस कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे लिखा हमने। अब कह रहा हूँ उनका प्रोडक्ट 182 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर डालो, क्या करेंगे, प्रोडक्ट x और 27 माइनस एक्स कितना हो रहा है 182। जी हाँ 182 मल्टीप्लाई करा रही कितना होगा ये 27x माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। भाई एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसको माइनस कॉमन लेके प्लस बनाना है, तो प्लस हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस का 27x माइनस का हो जाएगा प्लस का 122 इज इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट 1 है, यानी कि इसको तोड़ना है 182 को और ऐड करने पर 27 लाना है, तो 182 को तोड़ डालेंगे भाई साहब, 2 9 जा 81 और सॉरी 2 9 जा 18, 182 है ना, हाँ ठीक है,
टू नाइन जा 80 और टू वन जा 2। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 7 से, ये कटेगा 7 से, 7 जा 7, 7 3 जा 21 और ये कटेगा 13 से, 13 1 जा 13। ओके, ऐड करने पर कितना लाना है 27। तो सिंपली आपको दिख रहा है 2 7 जा कितना कर लेंगे 14 प्लस लास्ट में लिखा हुआ है 13, ठीक है 27 हो जाएगा। अब लिखेंगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस 27 की जगह क्या लिखेंगे हम 14 प्लस 13 और क्या लगा देंगे साथ में x, ये वाला लगा है ना, प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स माइनस का 13 एक्स प्लस का 182 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन, x बचेगा x माइनस 14 माइनस दोनों में क्या कॉमन 13 का टेबल कॉमन है, 13 का टेबल कॉमन है भाई, माइनस माइनस प्लस जाएगा, बचेगा सिर्फ x प्लस माइनस माइनस 13 से काटोगे 14 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा। अच्छा एक तरीका बता दूं, अगर आपने ये काम सही किया, कौन सा ये काम, तो जो यहाँ आया है वही यहाँ आएगा। अब देख लो इसका कोफिशिएंट क्या 13 था, तो जाहिर सी बात 13 कॉमन है, यहाँ पर सिर्फ x है, सिर्फ x बचाने के लिए 13 कॉमन लेंगे तो बचेगा सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। हर बार काम नहीं करेगा, लेकिन मान लो कोफिशिएंट कुछ और बच गया होता तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान तरीका होता है। पूरे में कॉमन क्या है देखो, x माइनस 14 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। फिर वही बात, अब यहाँ पर x की दो वैल्यूज निकलेंगी, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। x यहाँ पर कितनी वैल्यू निकलेगी, दो, एक निकलेगी x इज इक्वल्स टू माइनस का 14 इधर जाएगा तो प्लस का 14 और दूसरी x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल माइनस 14 जाएगा तो प्लस का 13। तो आप दोनों में से किसी कीजिएगा, अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर कितना होगा 14, पहला 14 दूसरा 13 और दोनों को ऐड करने पर भैया 27 हो रहा है। जी हाँ, ऐड करने पर कितना हो रहा है 27। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। What is the question number 4? कह रहा है कि find two consecutive positive integers sum of whose square is 365। कह रहा दो consecutive integers निकालें। क्या आपको consecutive integers पता होगा, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। let first number, वही बात, let first positive integer मान लेते हैं x, तो सेकेंड consecutive कितना होगा, सेकेंड कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ध्यान रखिए कंजिक्यूटिव का मतलब 2 के बाद जो आएगा 3, 10 के बाद जो आएगा 11। आप क्या कर रहे हो, प्लस 1 ही तो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो प्लस 1 ही तो कर रहे हो, इसका मतलब है कि हमें प्लस 1 करना है, ठीक है। अब कह रहा है द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब इन दोनों के स्क्वायर का सम, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है 365 आ रहा है। कर डालो इसको, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। इसको कर दो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 इधर का माइनस का हो जाएगा ना। अब देखो चलो कर लो पूरा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 365 इज इक्वल्स टू 0, एक माइनस का प्लस का अलग अलग घट जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का ये बचेगा 364 इज इक्वल्स टू 0। क्या पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ, जी सर ले लीजिए कॉमन, कितना बचेगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 से काट 2 से काट लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 182 इज इक्वल्स टू 0। डिवाइड में चला जाएगा, हाँ जी भैया, तो बचेगा क्या है आपका, अरे ये मल्टीप्लाई में है 2 उधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा ये तो यही वाला क्वेश्चन मर गया थोड़ा सा, बस फर्क बस इतना देखो, यहाँ पर प्लस करके क्या करके प्लस करके 27 लाना था और यहाँ पर माइनस करके क्या लाना है 1 लाना है। तो जैसे यहाँ पर 14 और 13 की पेयरिंग बनी थी, तो यहाँ पर 14 13 की ही बनेगी, क्यों, क्योंकि 14 में से 13 जाएगा, कितना आएगा भैया 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। तो ये काम मैं थोड़ा सा अपने लिए आसान कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिख लूँ मैं 14 माइनस का 13, ठीक है, वहां से उठा लिया मैंने, x माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस का x को 13 मल्टीप्लाई किया, 13x माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से क्या कॉमन है x कॉमन है, बचेगा यहाँ पे x प्लस 14
यहाँ माइनस का 13 कॉमन है, बचेगा क्या, x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। पूरे में से x प्लस 14 कॉमन है और यहाँ पर बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। फिर वही बात, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो मतलब एक निकलेगा x इज इक्वल्स क्या, प्लस 14 उधर जाएगा तो माइनस का 14। अगला आएगा क्या, क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू प्लस का 13। ठीक है, आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो और ये वाला भी आंसर लिख सकते हो। भैया अगर पहला नंबर हमारा x है, क्या है, मतलब 13 है, तो दूसरा क्या निकलेगा, 14, मतलब 40। फर्स्ट अगर 13, सेकंड 14 निकलेगा। इसको भी निकलोगे अगर माइनस का, तो माइनस 14 रखोगे तो यहाँ पर माइनस 13 आएगा। फिर वही बात, माइनस 14 माइनस 13 मल्टीप्लाई माइनस का माइनस t 2 हो जाएगा। तो दोनों में से मतलब दोनों ही सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नोट कर लीजिए आप लोग तब तक इसको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ, द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। ओ माय गॉड, पहले हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 5 में बनाना है एक राइट एंगल ट्रायंगल। बना डालो, हमने बना डाला एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल यहाँ पर होता है, आपको पता है कि ये बेस है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ। अब ध्यान दो यहाँ पर, फिर वही चीज, यहाँ पर एल्टीट्यूड को बेस के फॉर्म में दे रखा है, बेस के टर्म्स में दे रखा है, यानी कि हमें मानना क्या है, बेस को मानना है। आप बेस को मानेंगे तब जाके एल्टीट्यूड फाइंड कर पाएंगे। तो लेट, क्या करो, लेट जाओ तुरंत, लेट द बेस कितना है, x। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर हाइट कितना होगा, कह रहा है कि 7 लेस, मतलब बेस से 7 कम है, लेस मतलब माइनस करना, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब कह रहा है हाइपोटेन्यूज 13 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, हाँ। और ये कितना है, बेस कितना हुआ x, और ये कितना, x माइनस 7। अब आपको पता है, हमें पता करना है अदर दो साइड, ये पता है, इन दोनों को पता करना है। अब जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम काम कर जाती है जिसे कहते हैं पाइथागोरियस थ्योरम। अब हम लगाएंगे बाय पाइथागोरियस थ्योरम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, मार्क करके लिख लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भैया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कह लो चाहे एल्टीट्यूड कह लो, बात एक ही है। बेस, बेस बोले तो x का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बोले तो 13 का स्क्वायर। x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 7 जा 49 माइनस का 7 2 जा 14, x इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169। अरे भैया इसको खोलना नहीं आता है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 2x 7 का मल्टीप्लाई करोगे माइनस 14x आएगा। सही कर लो सब कुछ जरा। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, भैया जी इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, देखो ये प्लस का है माइनस का, अलग अलग घटेगा, एक जैसा जुड़ेगा, घटा डालो कितना बचेगा, माइनस का 120 बचेगा। देवियों सज्जनों 120 बचेगा, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, ले डालो। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 7 जा 14x माइनस का 2 6 जा 12 60 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, खत्म, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, अब देखो, अब हमें 6 को तोड़ना है, कैसे, नॉट 6, 60 को तोड़ना है, 60 को तोड़ो। ठीक है, कौन कौन से टेबल में आता है, 60 तो ऑब्वियसली आएगा 60 के टेबल में। अगला मैं कर लूँ, क्या 12 5 जा 60 होता है जी, 6 10 जा 60 होता है जी, होता है, बिल्कुल होता है। अब बहुत ध्यान से समझना जरा, हमें क्या करना है, माइनस करके लाना है 7, हमें क्या लाना है, माइनस करके 7। क्या 12 में से 5 गया 7 बचता है जी, हाँ एक ही बार बन गया। ठीक है, तो मतलब ये वाला नहीं होगा। अब लिख लो आराम से, एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह क्या लिखेंगे, 12 माइनस 5, ओके, x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0, माइनस प्लस पड़े माइनस 12 x माइनस माइनस प्लस 5 x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले डालो, दो में से इसमें कॉमन आएगा x, बचेगा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन आएगा प्लस का 5। देखो ट्रिक काम कर गई यहाँ पर भाई, यहाँ पर x बचा से मतलब यहाँ पर भी x बचना चाहिए, x बचने के लिए हमें 5 कॉमन लेना पड़ेगा, 5 कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे x
माइनस, और 60 को 5 से काटोगे 12 बार में जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, सॉरी, x माइनस 12 कॉमन आ रहा है पूरी में से, क्या मैं उधर उसको मिटा दूं? चलो यहीं पे कर लेता, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, थोड़ी जगह की पूरे में से x माइनस 12 कॉमन है, x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x प्लस 5, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब भैया दो लोगों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो आ रहा है 0, इसका मतलब यहाँ पर दो चीज़ें निकलेंगी, या तो ये 0, अगर ये 0 के बराबर होगा तो x प्लस 12 उधर x माइनस 12 उधर जाएगा प्लस का 12, मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 आएगा, और दूसरा x इज इक्वल टू माइनस का 5। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, लेंथ ब्रेथ हाइट का बहु निगेटिव हो सकती है? जी सर, डेप्थ नेगेटिव। ठीक है, तो हमें चूंकि यहाँ पे ट्रायंगल के बिहाफ पे लेना, तो यहाँ पर x वैल्यू हम कौन सी कंसीडर करेंगे, x इज इक्वल टू प्लस का 12। तो अगर बेस हमारा क्या है 12, तो अल्टीट्यूड कितना होगा, आप यहाँ से लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर हाँ, बेस कितना हो गया हमारा 12 आ गया, तो परपेंडिकुलर कितना, एल्टीट्यूड कितना आ गया 12 माइनस 10 कितना आएगा 5। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupee was 3 more than twice the number of articles produced on that day. The total cost of production on that day was 90 rupees. Find the number of article produced and the cost of each article. ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें बोला था हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में सेकेंड पार्ट। ओके, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज पॉटरी आर्टिकल। तो मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो आप लिख लीजिए। ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, लेट द नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, मिट्टी के बर्तन कितने बने हैं, x बने हैं, कितने हैं x। कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, बोला है हाँ 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, 3 मोर देन ट्वाइस, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब 2x प्लस 3। ओके, अब टोटल कॉस्ट कितनी पैदा हुई, मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है 90 रुपीज का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, टोटल करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, 90 रुपीज का आ रहा है ना, तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल कितना हो जा रहा है 90 का। अरे भैया थोड़ी देर पहले बताया था, एक चॉकलेट 2 की आ रही, 5 कितने की आएंगी 10 की। नंबर ऑफ चॉकलेट को एक आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल अमाउंट आ जाएगा, कितना प्रोडक्शन हो रहा है 90 रुपए का हो रहा है, मल्टीप्लाई करा डाला 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 90 इधर आएगा माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं है, आप x स्क्वायर और x की पावर 1 x की पावर 0 ऑर्डर में भी दे रखा है, चुपचाप 2 को 90 में मल्टीप्लाई करा रहा हो 180 आ जाएगा। अब इसकी करा लो फैक्टराइजेशन, 2 9 जा 80 0 हो गया, 45 हो जाएगा, अब 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेगा 5 बार में जाएगा, अब कटेगा 5 से 5 का 5 बार में जाएगा। सर हमें माइनस करने पे लाना है 3, यानी कि थोड़े बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे जो आजू बाजू आए। ठीक है, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ओके, 12 और 5 3 जा 15 बन गया, 12 में से 15 या 15 से 12 जाएगा 3 बचेगा, एकदम सही है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3 की जगह लिख डालेंगे हम क्या 15 माइनस 12 और बना डालेंगे क्या x माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल्स टू 0। देखो पूरे में से x कॉमन है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस का 15, यहाँ पे क्या कॉमन है, अच्छा यहाँ पर भी वही चीज़ काम कर देंगे। देखो यहाँ पर 2x है ना, मतलब यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ पाए। यहाँ पे भाई यहाँ वाला ब्रैकेट वाला सेम आता, तभी तो हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, और अगर हमने सही किया तो ऐसा समझो, अगर ये 12 है
और ये 2x है, मतलब यहाँ पर भी 2x आना चाहिए ना। यहाँ 2x आने के लिए इसको हमें 2 बनाना पड़ेगा। कैसे? अगर 6 से डिवाइड कर दें तो 6 से कॉमन लिया तो 6 2 जा 12x माइनस माइनस का हो जाएगा ये भी प्लस। अब 6 1 जा 6 6 5 जा 30, समझ गए होगे तुम कैसे किया हमने। पूरे में से कितना कॉमन है? 2x प्लस का 15 कॉमन लिया, बचा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर वही पुरानी बात, चलो यहाँ पर एक साथ कर लेते हैं पूरा का पूरा। व्हेन इसको बराबर 0 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ से x के वैल्यू सर प्लस का 15 उधर गया, माइनस का 15 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा, कितना होगा? माइनस का 15/2, खत्म बात। उसके बाद अगेन x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या आएगी? 6। अब कौन सा कंसिडरेशन में लेंगे? ये वाला लेंगे, बट ये वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेसिमल में नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स डेसिमल में 1.5 पॉटरी बनाइए हमने, 7.5 पॉटरी बनाई है, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हम क्या लेंगे? 6। क्या लेंगे? 6, एक होल नंबर लेंगे। तो नंबर ऑफ पॉटरी कितने हैं? 6 हैं। और कॉस्ट पता करनी है कितनी की हुई है, तो 2 से 12, 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15। कर दूं क्या? चलो कर ही देता हूँ, यहाँ तक आ गए। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं? 6। टोटल कॉस्ट कितनी हुई? सॉरी, नॉट टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या फिर वन आर्टिकल कितनी हुई? 2x प्लस 3, भाई x की जगह 6 है ना, x की जगह 6 है। 12 प्लस 3 कितना हुआ? 15। 12 प्लस 3 कितना हुआ? 15 रुपीज। ओके, आई होप आपको एक्सरसाइज 4.2 4.1 की तरह ही बहुत अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।